हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जून फर्स्ट वीक करंट अफेयर लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं 1 जून से 7 जून तक सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिलेक्टेड इस वीडियो में सेलेक्ट किया हूँ। तो आइए अपनी क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यह है कि बिहाइंड द मास्क कोविड-19 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अश्विनी भाटिया। यहाँ पर आया है शब्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। अब एसबीआई का फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई मतलब यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था और एसबीआई के अध्यक्ष जो हैं रजनीश कुमार हैं और एसबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यह है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रवीश कुमार को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर फिनलैंड देश आया, तो हम फिनलैंड के बारे में अब जान लेते हैं। तो फिनलैंड जो है यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और फिनलैंड की राजधानी जो है वह हेलसिंकी है और फिनलैंड की करेंसी जो है यूरो है और फिनलैंड के राष्ट्रपति जो हैं वह साउली निनिस्टो हैं और फिनलैंड के प्रधानमंत्री जो है सना मारिन हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यह है कि कुवैत में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सीवी जॉर्ज को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर कुवैत देश आया है, तो हम कुवैत देश के बारे में अब तो कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है और कुवैत की राजधानी जो है वह कुवैत सिटी है और कुवैत की करेंसी जो है वह कुवैती दिनार है और कुवैत के प्रधानमंत्री जो हैं वह हैं साबा अल खलीदा अल साबा हैं। नंबर 6 अब देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यह है कि हाल ही में नेशनल एआई पोर्टल ऑफ इंडिया लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की यह पहल है। तो अब जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री का नाम। तो केंद्रीय मंत्री जो हैं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वह रविशंकर प्रसाद हैं। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यह है कि भारत के किस जल क्षेत्र में एक दुर्लभ स्कॉर्पियन फिश की प्रजाति पाई गई? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में पाया गया। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए माई लाइफ माई योगा नामक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की शुरुआत की है। इसका आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यह है कि किस भारतीय खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी रोहित शर्मा को नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पर शब्द आया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो हम जान लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो आप जान लेते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत 7.5 लाख रुपये की धनराशि दी जाती है। तो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यह है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च की है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने लॉन्च की है। तो अब हम जान लेते हैं आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री कौन हैं। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वह हरदीप सिंह पुरी हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा यह है कि हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत किस राज्य सरकार ने 2023 तक सभी घरों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2023 तक सभी घरों में 100% नल कनेक्शन प्रदान करने की योजना बनाई है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यह है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। तो इसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा जाएगा। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा यह है कि IIFL फाइनेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रोहित शर्मा को बनाया है। तो यहाँ पे आया है शब्द IIFL। तो IIFL है क्या। IIFL का फुल फॉर्म होता है इंडियन इन्फोलाइन लिमिटेड। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा यह है कि चक्रवाती तूफान निसर्ग ने किस राज्य को प्रभावित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात और महाराष्ट्र राज्य को प्रभावित किया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यह है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 जून को मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा यह है कि माता पिता दिवस यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा यह है कि मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यूनिसेफ ने किस भारतीय को चुना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मानसी झिल्लर को चुना है। 21 क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यह है कि डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत है। भारत जो है वह 33 स्कोर के साथ डेलाइट की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक चिंता सूचकांक में वह पहले स्थान पर है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 हमारा यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यह है कि ट्विटर के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पैट्रिक विचेट। तो यहाँ पर शब्द आया है ट्विटर। तो हम ट्विटर के बारे में अब जान लेते हैं। तो ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ट्विटर की स्थापना 31 मार्च 2006 को हुआ था और ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और ट्विटर के संस्थापक और CEO जो हैं वह जैक डॉर्सी हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा यह है कि बाफ्टा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णेंदु मजूमदार। तो यहाँ पर शब्द आया है बाफ्टा। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट और बाफ्टा की स्थापना जो हुआ था वह 1947 में हुआ था और बाफ्टा का मुख्यालय जो वह लंदन में है।
तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा यह है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब राज्य सरकार ने मिशन फतेह गीत लॉन्च किया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि किस भारतीय मूर्तिकार ने लगातार दूसरी बार हॉर्न इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनीश कुमार ने टॉप किया है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 हमारा यह है कि राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, वीरेंद्र नाथ दत्त को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यह है कि किसने विश्व तंबाकू निषेध दिवस के पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, WHO ने की है। तो यहाँ पर शब्द आया है WHO, तो हम WHO के बारे में जान लेते हैं। तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और WHO की स्थापना जो हुआ था वह 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। अब जान लेते हैं WHO का मुख्यालय। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा और स्विट्जरलैंड में है, और WHO के अध्यक्ष जो हैं वह टेड्रोस एड्रेनाम है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा यह है कि भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 यह है कि किस कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उबर कंपनी ने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया है। तो यहाँ पर शब्द आया है उबर। तो अब हम उबर के बारे में जान लेते हैं। तो उबर की स्थापना जो हुआ था वह 2009 में हुआ था, और उबर कंपनी का मुख्यालय जो है वह कैलिफोर्निया में है, और उबर कंपनी के CEO जो हैं वह दारा खुसरो-शाही हैं, और उबर के जो अध्यक्ष हैं वह रोनाल्ड सुगर हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यह है कि किसे पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सुशील कुमार सिंघल को पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा यह है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत का नया उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 यह है कि हाल ही में किसने शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, फेसबुक ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर शब्द आया है फेसबुक। तो अब हम फेसबुक के बारे में जान लेते हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुआ था, और फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है, और फेसबुक के अध्यक्ष जो हैं वह मार्क जुकरबर्ग हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा यह है कि हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे नॉमिनेट किया है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, रानी रामपाल को नॉमिनेट किया है। रानी रामपाल भारतीय हॉकी महिला टीम की कप्तान है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा यह है कि हाल ही में किसे एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संजीव घुरेटिया को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 यह है कि अंडमान और निकोबार कमांड के कमांड इन चीफ कौन नियुक्त किए हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मनोज पांडे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा यह है कि कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत बन गया है। अब भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। तो विश्व का पहला सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन है? तो चीन जो है विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बना है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा यह है कि कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 यह है कि हाल ही में किसे खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का सीईओ नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुण सिंघल। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हमारा यह है कि भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजन किया है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 यह है कि किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन ने की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 हमारा यह है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 23 रैंक है। यदि भारत का ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में 23वां स्थान है तो पहला स्थान किसका है? तो आइए हम जान लेते हैं। इस रैंकिंग में पहला स्थान अमेरिका का है और दूसरा स्थान यूनाइटेड किंगडम का है और तीसरा स्थान इजराइल का है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 हमारा यह है कि किस भारतीय लेखिका ने एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृतिका पांडे ने जीता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 हमारा यह है कि विश्व बैंक ने कार्यकारी निर्देशक के वरिष्ठ सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजीव टोपनो को नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पर शब्द आया है विश्व बैंक, तो हम विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक को इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1994 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीएफओ जो हैं वह अंशुलाकांत हैं और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो हैं वह डेविड मालपास हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 यह है कि 2021 में
यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी WEF करेगा। तो हम जान लेते हैं WEF के बारे में। WEF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व आर्थिक मंच। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष जो हैं वह क्लाउस श्वाब हैं। और WEF की स्थापना जनवरी 1971 में हुआ था। और WEF का मुख्यालय जो है वह जिनेवा या कोलगनी जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 यह है कि किस राज्य की पुलिस स्पंद अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने स्पंद अभियान शुरू किया है। अब जान लेते हैं इस अभियान का उद्देश्य क्या है। तो इस अभियान का उद्देश्य पुलिस बल को डिप्रेशन और तनाव से बचाने के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 हमारा यह है कि किस देश की जीलोमोल मेरी एट थॉमस बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत की रहने वाली हैं। तो यह भारत के केरल राज्य के रहने वाले हैं। जीलोमोल जो है मेरी एट थॉमस केरल राज्य की भारतीय हैं, जिन्होंने बिना हाथ के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बन गई हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 हमारा यह है कि किस देश की जीलोमोल मैरिएट थॉमस बिना हाथों के कार चलाने वाली एशिया की पहली महिला बनी हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत की हैं। यह भारत के केरल राज्य की रहने वाली हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 हमारा यह है कि किस कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? यह कौन सी कंपनी है? तो यह इसका आंसर है ऑप्शन सी एप्पल कंपनी ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर शब्द आया है एप्पल। तो हम अब एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल का मुख्यालय है कैलिफोर्निया USA में है। और एप्पल के CEO जो हैं वह टिम कुक हैं। और एप्पल के संस्थापक जो हैं स्टीव जॉब्स हैं। और एप्पल के अध्यक्ष जो हैं वह आर्थर लेविंसन हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारा यह है कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में भारत का नया राजदूत कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रजेंद्र नवनीत। तो यहाँ पर शब्द आया है WTO। तो हम WTO के बारे में अब जान लेते हैं। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। अब जान लेते हैं WTO का स्थापना कब हुआ था। तो WTO का स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। और WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WTO में कुल देशों की संख्या जो है 164 है। और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं वह रॉबर्टो एजेवेडो हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और एक साथ में एक कॉर्नर में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा।
तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।